अस्सलामुअलैकुम। मैं हकीम फ़रहान तारिकी हर्बल क्लिनिक से आपके लिए हाजिर खिदमत हूँ। हस्ब साबिक हम अपने इस प्रोग्राम में आपको होम रेमेडीज़ देते हैं। आप अपने किचन से अपनी जिस्मानी बीमारियों का इलाज करते हैं। न सिर्फ ये कि आप खुद अपना इलाज करते हैं, बल्कि जब आप खुद उससे फैज़याब होते हैं, मुस्तफ़ीज़ होते हैं, शिफायाब होते हैं, तो फिर आप अपने गिरद नवाह में लोगों को बताते भी हैं। और हमारा मकसद भी यही है कि आप खुद भी इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, और अगर आपको इफ़ाक़ा हो तो आप अपने मिलने जुलने वाले चाहने वालों को, अपने अज़ीज़ अक़रबा को ये पैगाम पहुँचाएँ ताकि वो भी शिफायाब हों और फैज़ जारी हो, सवाब जारिया हो, आपके लिए भी हमारे लिए भी। आज के प्रोग्राम में हम आपको अमूमी मसाइल, वैसे तो हम अमूमी मसाइल ही बताते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे नुस्खे देंगे जो कि बहुत ज़्यादा मर्ज़ पाया जा रहा है। वो है जिस्म पे वरम। वज़न ठीक है, 64-65 किलो वज़न है, लेकिन जिस्म इतना फूला हुआ है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं 100-150 किलो वज़न है। इसके साथ साथ हम आपको आम बुखार जो हो जाते हैं, अमूमी तौर पर जिस्म तप रहा होता है, बुखार हो जाता है, सुबह सो के उठे हरारत हो रही होती है, उसके बारे में और प्रोस्टेट के हवाले से हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। तो आप आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है इंशाअल्लाह। आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बुखारों और इन्फेक्शन के लिए कोई नुस्खा। ये मुख्तलिफ सवालात थे, उसको यकजा करके अर्ज़ किया गया। सबसे पहले तो देखें बुखार होता क्यों है। इम्यून सिस्टम जब हमारा वीक होता है तो उस वक्त ये कैफियत पैदा होती है। जिस्म में हरारत की एक मखसूस क्वांटिटी 98.6 ये मेंटेन होनी चाहिए। जब हमारा बुखार का यानी जिस्म में हरारत का एक नुक्ता गिरने लगता है तो ये अल्लाह पाक की तरफ से एक सिस्टम है कि हरारत खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाती है और बुखार की कैफियत हो जाती है। ये कब होता है कि जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो और उसके ऊपर बैरूनी तौर के ऊपर वो चीज़ें असरअंदाज होने की कोशिश करें जो आपको बीमारी में मुब्तला कर सकती हैं, यानी वायरस। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? आप सबसे पहले तो अपनी ग़िज़ा को मोतदिल करें। और मोतदिल से मुराद ये नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ दें, नहीं। ग़िज़ाएँ खाएँ, जितनी आपकी भूख है उतनी खाएँ। नेमतें अल्लाह पाक ने हमारे लिए ही बनाई हैं, अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से, लेकिन एतदाल के साथ खाइए। और वो चीज़ें खाएँ जो कि आपका पेट ना भरें। पेट भरना है, ग़िज़ाइयत हो उसके अंदर। मिसाल के तौर पर अब एक आदमी है, वो पास्ता खाता है, खाली उसने पास्ता खाया, अब वो सिर्फ पेट भर रहा है उसका। क्यों? कि उसने उसके अंदर केचप वगैरह डाल डूल के खा लिया। लेकिन अगर उसी के साथ साथ वो मशरूम्स ले लेता है, उसमें उसी के साथ साथ वो चिकन के, बीफ के या मीट के पीसेस ले लेता है, कुछ नहीं है तो एग ले लेता है उसके साथ, तो वो उसको ग़िज़ाइयत देगी। तो आप अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़न करें और ताकतवर ग़िज़ाएँ लीजिए जिससे आपके जिस्म को ताकत मिले। दूध का इस्तेमाल रखिए, कम से कम 1-1 कप सुबह शाम आपने लाज़मी पीना है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि बिल्कुल सोने से पहले दूध लेते हैं, नहीं। कम से कम आधे से पौना घंटा पहले नीम गर्म दूध आपको पीना चाहिए, ज़रूरी है। आधे पौने घंटे में अच्छा खासा वो तहलील हो जाता है। हम बिल्कुल जब बेड पे जाने लगते हैं उस वक्त कुछ चीज़ें खाते पीते हैं, या जैसे मैं अद्वियात देता हूँ तो लोगों को बता देता हूँ कि 1 घंटा पहले ले लीजिएगा सोने से और दूध से लीजिएगा। 1 घंटे में ये होता है कि वो सफ़ूफ या वो टैबलेट जो है काफ़ी हद तक डिज़ॉल्व हो जाती है बॉडी में। क्योंकि जिस वक्त हम सो रहे होते हैं तो हमारे आज़ा को भी सोना ज़रूरी है। खाने से यानी सोने से पहले हमने कुछ खा लिया, क्या होगा कि हमारा मैदा जाग रहा होगा, वो बेचारा काम कर रहा होगा। फिर क्या होता है कि मुँह से बदबू आ रही है, ताफ़ुन हो रहा है और बदहज़मी हो रही है, समटाइम्स तेज़ाबियत हो रही है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप इसका एहतियात करें। अच्छा, नुस्खे की जानिब आ जाएँ बुखारों के। बेहतरीन लीमू, इस साइज़ का साइज़ बताया जा रहा है आपको। ये दूसरी चीज़ है, लीमू नहीं है लेकिन सिर्फ साइज़ बताया आपको। आपने करना क्या है, इस साइज़ का लीमू लेने के बाद हल्की आंच के ऊपर, चूल्हे के ऊपर उसको रखना है। अब मिसाल के तौर पर ये चूल्हा है, सपोज़ आपने इसको रखा, थोड़ा सा आपने रखा इसको, और चिमटा या समसी कोई ले लीजिए, उससे इसको पकड़ के रखना है हल्की आंच पे। जब आप देख रहे हैं कि एक साइड से इसका कलर फेड हो गया है तो आपने इसको पलट देना है। इसी तरीके से आपने इसको पूरा घुमा के, जब आप देखें कि इसका पूरा रंग फेड हो गया है,
कलर इसका उड़ गया है और हल्की सी इस पर कलौंच आना यानी कालापन आना शुरू हो गया, दैट मीन्स ये कि पूरा अंदर से सिक गया। आपने फौरी तौर पर छुरी से इसको काटना है। कप उसके ऊपर छन्नी तैयार रखनी है, इसके रस को निकालना है, ठीक है। बीज हटा देना इसमें से, लाजमी सी बात है, वो छन्नी में छन जाएंगे। और रस को आप भले चमचे से छन्नी के ऊपर से थोड़ा सा रब कर लिएगा ताकि जो बाकी मांदा है वो भी कप में चला जाए। और वो रस आपने नीम गर्म पी लेना है, पीना खाली पेट है। सुबह नहार मुँह खाली पेट होता है, उस वक्त आप पी लीजिए। तकरीबन दोपहर का खाना लोग 1-1:30 बजे 2 बजे खा लेते हैं। अगर शाम में लेना हो तो 5:30-6 बजे, क्योंकि 2 बजे खाना खाया तो 5:30-6 बजे तक आपका मैदा बिल्कुल खाली हो जाता है। 2 टाइम आप ये ले लीजिए, 3 दिन ये आप ले लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बुखार हरारत की कैफियत आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ इम्यून सिस्टम के लिए बेहतरीन है। अगर फासिद मादा कोई जिस्म में है, खुदा ना करे अल्लाह ना करे, तो उसके लिए भी बेहतरीन है, लेकिन लेना नीम गर्म है। नींबू अच्छा खासा गर्म हो जाता है, जब आप काट के उसका रस निकालते हैं तो वो फ़ौरन आप पिएंगे, वो गर्म ही रहता है, ठीक है। अच्छा, लीमू का साइज़ यही है और पूरा लीमू आपने लेना है। एक इसमें एक एहतियात है कि जब आप रस लें तो आधे घंटे तक कम अज़ कम आधे घंटे तक ना आपने कुछ खाना है ना पीना है, बस ये एहतियात कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ये बेहिसाब इसके फ़वाइद हैं। मैंने तो सिर्फ आपको 1-2 अर्ज़ करें, जब आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका इफ़ाक़ा लगेगा। देखें, फैटी लीवर है उस पर भी ये काम करता है, जिगर मुतवर्रे में उस पर भी काम करता है, मैदे के जुमला इमराज पे काम करता है। अगर मैदे की हिस्स पड़ी हुई उसको एतदाल पर लेकर के आएगा, भूख नहीं लगती आपको भूख लगाएगा, ये बहुत सी चीज़ों पे काम करता है। तो इंशाअल्लाह आप इसको इस्तेमाल करें, बहुत इफ़ाक़ा होगा। अच्छा, एक सवाल और है कि हकीम साहब ग़िज़ा क्या इस्तेमाल करनी चाहिए? अच्छा, आप सबसे पहले तो ये करें कि गंदम उसको जितना कम कर सकते हैं अपनी ग़िज़ा में कम कर लीजिए। मिसाल के तौर पर अगर आप 2 रोटियां खा रहे हैं तो आप 1 रोटी खाइए, और 1 रोटी के बदले आपने क्या खाना है, मौसमी फल। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बल्कि कुछ क्या आजकल तो ज़्यादातर लोग ये करेंगे उनसे फल नहीं खाए जाते, तो आप उसकी फ्रूट चाट बना लीजिए, मौसमी फल जो भी अवेलेबल हों, और ऊपर से उसके ऊपर काली मिर्च आपने नहीं डालनी, नमक आपने नहीं डालना, चीनी शहद आपने नहीं डालना, चाट मसाला आपने नहीं डालना। आपने सिर्फ फलों को क्रश करना है, काटना है, और उसके बाद उसको फेंटी मार के 10-15 मिनट छोड़ देना है ताकि उसका लेस बन जाए, फिर आप उसको खा लीजिए। तो 1 रोटी यानी जो भी आप जितनी भी रोटी खाते हैं उसकी आधी कर दीजिए आप, और आधा आपने ये फ्रूट चाट लेनी है, इससे आपको ग़िज़ाइयत मिलेगी। अगर अफोर्ड कर सकते हैं अल्लाह के फजलो करम से तो बकरे की पुट और गर्दन उसकी यखनी बेहतरीन काम करती है, इंतहाई ताकतवर चीज़ है। पूरे बकरे में अगर देखा जाए ना तो उसकी पुट और गर्दन ही सबसे ताकतवर है, तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए। कैसे? 2 पुट की बोटियाँ, 2 गर्दन की बोटियाँ, उसकी आप यखनी बनाएं। अच्छा, अगर रोज़ आप नहीं बना सकते तो आप 6-6 8-8 ले लीजिए, एक साथ बना के फ्रिज में रख दें। करना क्या है आपने कि आपने 1 कप यखनी और 1-1 बोटी सुबह आपने नहार मुँह चूपनी और वो यखनी पी लेनी है, नीम गर्म यखनी पीनी है। और बिल्कुल इसी तरीके से आपने तकरीबन शाम को जैसे आप अपने दफ्तर से आएँ वो आपने आते ही कर लेनी है। ये आपकी ग़िज़ा को यानी भूख को ख़राब नहीं करेगा, बल्कि आपकी भूख को भी खोलेगा। तो ये करें, बेहतरीन काम करता है। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और दफातर में काम करने वाले, फील्ड वर्क करने वाले, घर की ख़वातीन, सबको इस्तेमाल करना चाहिए। ताकतवर इंसान होगा तो अपने ज़िंदगी के उमूर सही तरीके से अंजाम दे सकेगा। लागरी होगी, सुस्ती होगी, तबीयत में बेचैनी होगी, उससे एंग्जाइटी होगी, चिड़चिड़ापन होगा। अब कोई आपसे पूछेगा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक है, और सब खैरियत, अरे भाई कितनी दफ़ा पूछोगे, यानी आप झुंझलाहट का शिकार हो जाएंगे कि यार वाई इज़ टॉकिंग टू मच। तो वो आप बेफजूल में जो है लोगों से उलझना शुरू हो जाएंगे, ये आपकी कमज़ोरी से होता है। तो आपने क्या करना है कि अपने जिस्म को ताकत देनी है, और ताकत ग़िज़ा से ही आएगी। तो आप ये इस्तेमाल कीजिए, मौसमी फल खाइए, बेहतरीन है ये चीज़ें, दूध का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, सुबह नहार मुँह आपने करना क्या है, बादाम और अखरोट लें। अखरोट कागज़ी इतने बड़े बड़े होते हैं, 2 अखरोट लाएँ आप। कागज़ी अखरोट की पहचान ये है कि दोनों अखरोटों को आपने हाथ में रखा, हल्का सा दबाएंगे, टूट जाएगा वो निकाल लीजिए। सुबह आपने नहार मुँह 2 अखरोट और 1 कप दूध, एक दिन आपने ये ले लिया। दूसरे दिन आपने क्या करना है कि 10-12 बादाम, 20 बादाम ले लें, जितना आपका बजट हो।
आपने वो बादाम रात को पानी में भिगो दिए, सुबह आपने हल्का सा पुश करना है, उसका छिलका अलग हो जाएगा, बादाम आप खा लें और दूध पी लीजिए। एक दिन बादाम, एक दिन अखरोट, या आप सुबह नहर में लीजिए। बीनाई के लिए, दिमाग के लिए बेहतरीन काम करता है ये। अच्छा, बहुत से लोग ये मिसपरसेप्शन देते हैं कि जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है अखरोट से। ऐसा कुछ नहीं है, अखरोट कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है, समझ में आया ना। आप रोज़ाना की बुनियाद पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मौसमी फल हो गए, यखनी हो गई, और आप कोशिश ये कीजिए कि एतदाल के साथ गोश्त आप खाइए। जंक फूड से आप गुरेज कीजिए, फ्रेंच फ्राइसेस हो गए, बर्गर्स हो गए, पिज़्ज़ास हो गए, स्पेशली ये जो आजकल एक नया चक्कर चल गया है कि जी वो पिज़्ज़ा फ्राइज़ और ये वो, इस किस्म की चीज़ें अवॉइड कीजिए। ये फुग्गा है खाली, या आपके पेट को भर देगा, भूख मार देगा, लेकिन ग़िज़ाइयत नहीं देगा। तो इस किस्म की ग़िज़ाएँ आप लें, इंशाल्लाह आपको बहुत इफ़ाक़ा होगा। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मुंह में छाले हो गए हैं, बकरीद में कुछ ज़्यादा गोश्त खा लिया। अच्छा, ये 3-4 बच्चियों के मैसेजेस आए हैं, बच्चों के नहीं आए। इसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बच्चे हैं उनके मैदे मजबूत हैं, बच्चियों के थोड़े वीक हैं, उनको हिद्दत हो गई है। मुंह में छाले गोश्त खाने की वजह से इस वजह से होते हैं, कोई एलर्जी नहीं है गोश्त से, क्योंकि बहुत से जैसे कुछ लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होती है गंदम से, तो गोश्त की एलर्जी नहीं है। और ना वहम कीजिएगा, बहुत सी बच्चियां छोड़ देती हैं गोश्त खाना कि जी हमने गोश्त खाया था तो हमारे साथ ही हो गया। नहीं, वहम ना कीजिए। होता यह है कि जैसे अब आप नॉर्मली आम लाइफ में 2-3 बोटियाँ, 4 बोटियाँ खा लेते होंगे, बकरीद पे होता यह है कि जो वो कलेजी भी खा ली। आज फर्स्ट डे हमारी हुई, सेकंड डे मामू के यहाँ हुई, थर्ड डे चाचा के यहाँ हुई है। अब वो 3 दिन सुबह आपने कलेजी खाई, वैसे आप नहीं खाते हैं, साल में 2-3 दफ़ा खा ली तो खा ली, नहीं तो नॉर्मली किसी का कलेजी नहीं पकती। फिर वो शाम में बारबेक्यू खा लिया, दोपहर में बिरयानी खा ली। अब वो गोश्त आप जो कि एक दिन में 3 से 4 बोटियाँ खाते थे, आपने एक दिन में 20 से 22 बोटियाँ खा ली, तो भाई वो गर्मी तो करेगा। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है, सबसे बेस्ट, नारियल पानी और नारियल। आपने ताज़ा नारियल फुड़वाना है उससे, नैनो पैक जो होता है उसको आप तोड़वाएं तो वो ताज़ा ही कहलाएगा। आपने उसका पानी पीना है और उसका जो गिरी होगी उसको आपने खाना है। वो उस वक्त जब गिरी निकलती है तो नरम होती है, ये आप खाएं। तकरीबन कोई इतना बड़ा पीस आप एक खा लीजिए और नारियल पानी नहार मुँह आप पीजिए, बेहतरीन काम करता है। इसके साथ साथ आपने लीमू का कहवा पीना है, 1 चुटकी पत्ती 1 कप पानी में उबाल लें, जब वो उबल जाए थोड़ा सा लीमू डाल लें। शुगर है तो वैसे ही पी लीजिएगा, शुगर नहीं है तो आपने उसमें थोड़ा सा गुड़ या शहद मिला लेना है, ये भी मुआविन और मददगार है। लेकिन ये मिसपरसेप्शन, इसको ख़त्म करना है कि गोश्त खाने से ये हो गया और हमें गोश्त से एलर्जी है। गोश्त खाने से तबई कैफियत गैर तबई ज़रूर हो सकती है एक्सेस क्वांटिटी में लेने से, लेकिन ये चीज़ आप अपने जहन में ना लाइएगा कभी भी कि आपको गोश्त से एलर्जी है। बच्चे खाना छोड़ देते हैं, बच्चियाँ, और फिर उनमें ताकत नहीं होती। अब आगे लाजमी सी बात है कि सेहतमंद माँ ही सेहतमंद मुआशरा बनाएगी। अब वो माँ के खुद के वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे होंगे तो वो क्या बेचारी काम करेगी? क्या वो हस्बैंड की केयर करेगी? क्या वो बच्चों की केयर करेगी? तो लिहाजा बच्चियों को अभी से आप अच्छी खुराक और सही से खाने की आदत डालें, ताकि उनकी खुराक सही हो तो वो आने वाले टाइम में अपने दीगर मामलात में अच्छे तरीके से उमूर अंजाम दे सकें।